चैनल इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। इस आज की वीडियो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी दैट हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी इन डी फार्मेसी, कि जब आप डी फार्मेसी में है तो फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ें। ठीक है, और ये बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर देती हूँ कि मैंने टेलीग्राम का एक सेपरेट डी फार्मेसी का एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो नीचे दिए गए लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कर लें। उस चैनल में जो है मैं डिप्लोमा से रिलेटेड जितने भी मेरे पास स्टडी मटेरियल वगैरह आएगा उसमें मैं चैनल पे शेयर कर दूंगी, ताकि आपको भी, ताकि जो डी फार्म के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी हेल्प वगैरह हो जाए, है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डी फार्मेसी में जो है फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ते हैं या कैसे पढ़ा जाए। देखिए गाइस, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि देखो डी फार्मेसी वाले बच्चों को ना पूरा एक साल पढ़ने पड़ते हैं पूरी फार्माकोलॉजी। एज कम्पेयर टू अगर हम बी फार्मेसी में देखें तो 3 सेमेस्टर में बटी होती है फार्माकोलॉजी बी फार्म में। तो 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, तो सेमेस्टर वाइज जो चीज़ बटी होती है उसको पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है एज कम्पेयर टू सारा एक साथ लेना है। और डिप्लोमा में हमको पूरी फार्माकोलॉजी पढ़नी होती है सारी कीमोथेरेप्यूटिक्स तक, तो थोड़ा बहुत जो होता है कठिन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है। मेरे हिसाब से गाइस स्टैंड केडी त्रिपाठी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए उतनी ज़्यादा नीडफुल नहीं है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैंने भी डी फार्मेसी पढ़ रखी है, डी फार्मेसी मैंने दिल्ली टिप्स आर से अपनी डी फार्मेसी कंप्लीट की है, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने टाइम पे शानबाग की बुक ली थी और एक वी.एन. राजे की मैंने बुक खरीदी थी। तो मेरे पास 2 बुक्स थी फार्माकोलॉजी की, शानबाग और वी.एन. राजे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द शानबाग बुक का कंटेंट काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है, कोई भी कठिन लैंग्वेज नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हो। और साथ में मैं वी.एन. राजे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइस देखिए वी.एन. राजे में जो होते हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपके लिखे रहते हैं। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपका सारे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बुक होती है, तो आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी उसे पढ़ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा बुक से इंपॉर्टेंट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं। कोई चीज़ आपको अगर शानबाग की बुक से हार्ड लग रही है तो आप वी.एन. राजे की बुक से इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये 2 बुक आपके पास होने चाहिए, शानबाग और वी.एन. राजे। अगर आप ये बुक नहीं खरीद सकते तो आई थिंक मेरे पास इसकी PDF पड़ी होगी, देन आई विल शेयर द PDF इन द ग्रुप इटसेल्फ। तो मैं ग्रुप में जो है PDF शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके। नाउ अब बात आती है कि एक्चुअली हमें बुक्स पता चलिए कौन सी बुक्स में पढ़ना है। नाउ अब बात करते हैं कि क्या मतलब कि हम कैसे पढ़ें फार्माकोलॉजी को। ठीक है, तो गाइज मेरे पास ध्यान से सुना। सबसे पहले क्या करना है, आपको जानना है फार्माकोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या होता है। फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी क्लासिफिकेशन। जनरल फार्माकोलॉजी के बाद जितने भी आपके चैप्टर्स आएंगे उसमें क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट छोटी सी पतली सी नोटबुक बनानी है। उसमें आपके जितनी भी क्लासिफिकेशंस है, ANS की, CNS की, कीमोथेरेप्यूटिक, एंटीबायोटिक, जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो सब आपको इजिली वो आपको लिखनी है उस कॉपी में। एंड मैं आपको एक गारंटी देती हूँ वो बुक आपके डी फार्मेसी के बाद भी बहुत हेल्पफुल होगी, वो कॉपी जो आपने बनाई। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की एक सेपरेट नोटबुक आपको बना लेनी है। ओके, ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन आता है कि जब आप बुक खोलते हो, ठीक है, जब आप फार्माकोलॉजी की बुक खोलते हो उसमें आपने देखा होगा कि हर एक ड्रग के बारे में लिखा रहता है बहुत सारा। तो क्या आपको सारे ड्रग बनने की ज़रूरत है? गाइस देखिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊं आपके एग्ज़ाम पास करने के लिए, आपको उस पास होना है, सिर्फ आपको कोई मास्टर वगैरह नहीं करनी आगे जाकर, तो मैं आपको बताती हूँ गाइस। देखिए क्लासिफिकेशन, जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है उसमें इतने सारे ड्रग दी होती है, हर एक क्लास की बहुत सारी ड्रग होती है। तो गाइस आपको हर एक क्लास की ड्रग याद नहीं, आपको सारी ड्रग याद नहीं करनी, आपको हर क्लास की एक एक ड्रग याद करनी है। ठीक है, जैसे आपके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में क्या होती है, आपकी एसिटाइल कोलिन, नियोस्टिगमिन वगैरह होती है। तो आपको एसिटाइल कोलिन याद करना है, फिर नियोस्टिगमिन याद करना है। तो आपको इस तरह से एक एक करके जो है ड्रग्स याद करनी है। ठीक है, आपको सारी ड्रग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर क्लासिफिकेशन में कोई एक ड्रग है आपको याद करनी है। ठीक है, और फार्माकोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, फार्माकोलॉजी में होता है इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ANS चैप्टर आपका आएगा, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें आपको बहुत सारे रिसेप्टर पढ़ने हैं, मुस्कैर्निक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। और आपको रिसेप्टर ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिसेप्टर नहीं आएंगे तो आप जो है पढ़ नहीं पाओगे कि जो है इसकी ड्रग की फार्माकोलॉजी क्या है। तो रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा जरूरी, रिसेप्टर भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आती है आपकी फार्माकोलॉजी में वो होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपने जान लिया कि ड्रग कौन से रिसेप्टर में काम करता है,
आपको भी पता होना चाहिए रिसेप्टर जो है ड्रग कैसे काम कर रहा है रिसेप्टर में। तो हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी में। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी में। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट होते हैं रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब एक क्लास होती है, जैसे क्लास है, हर एक क्लास का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो सारी ड्रग्स फॉलो करती है, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता होना चाहिए हर एक ड्रग का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आपके पास अपने ईयर के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होने ही चाहिए, क्योंकि आप ये बात मानो या ना मानो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी से हो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपके पास लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो होने ही चाहिए, क्योंकि देखो, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकती कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग होता है। किसी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, किसी यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि यही चीज़ आने वाला है पेपर में, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंट आउट निकलवाओगे या फोटो स्टेट करवाओगे। तो अभी इस वीडियो के बाद देखिए आप जाके अपने कॉलेज में जाएँ लाइब्रेरी में, वहाँ पर आप बोले अपने लाइब्रेरियन को कि देखिए मैम आप हमको जो है क्वेश्चन पेपर दे दे लास्ट ईयर के। तो क्योंकि लाइब्रेरी में इजीली क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, हर एक लाइब्रेरी में, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी में आपको आपके जो जिस भी ईयर में आप हो तो आपको क्वेश्चन पेपर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। आई मीन सेकेंड ईयर में आती है वैसे फार्माकोलॉजी, ठीक है। हाँ, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। गाइस देखो, फार्माकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें अगर आप नोट्स बनाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। शायद आपकी जनरल फार्माकोलॉजी के आप नोट्स बना लो, बट आपके पास उतनी हिम्मत नहीं कि आप एएनएस के, सीएनएस के, सीवीएस के, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, एंटी एपिलेप्सी, इन सब के जो है आप नोट्स बनाओ। तो मैंने क्या कर रखा है, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ना फार्मेसी आईक्यू के नोट्स शेयर कर रखे हैं और केरवल फार्मा के भी नोट्स शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो आप उनसे पढ़ सकते हो। और बाकी बुक्स वगैरह तो आप मैंने आपको बताई दी, फार्माकोलॉजी के लिए शानबाग और वीएनआर जी की बुक्स मैंने आपको बताई, ठीक है। बाकी आपको नोट्स भी चाहिए तो आप ये रख लो। और अगर मैं कहूँ कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, नोट्स सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के बनाना इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इतनी सारी थ्योरी लिखो, बहुत टाइम लग जाएगा। फार्माकोलॉजी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है फार्माकोलॉजी। तो नोट्स बनाने में अपना टाइम ज़ाया मत करना। क्लासिफिकेशन के नोट्स बनाओ, रिसेप्टर्स के नोट्स बनाओ, बट पूरा का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी फार्मेसी आईक्यू के और केरवल फार्मा के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको बता ही दिया कि डिप्लोमा में फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी शिकायत है, कुछ भी आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं कमेंट का रिप्लाई ज़्यादातर मैं करती नहीं हूँ। देखिए मेरे पास काम वगैरह होता है, कभी मैं चलाती ही नहीं यूट्यूब, क्योंकि रीच भी उतनी अच्छी नहीं आती वीडियो की, तो इसीलिए भी है ये रीच। बट कोई नहीं, आपको कोई भी शिकायत होगी वीडियो से तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, तो आई थिंक आपकी वीडियो पसंद आए हो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैंने डिप्लोमा वाला ग्रुप बनाया है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।